Hello, all of you. I'm Payal from class 11, Institute The Emerge, batch 23 to 24. I'm here with the topic Make in India. This is our Make in India project. This is the outline that we will discuss. First of all, there is an introduction, sectors of Indian economy, that how many sectors are involved in Make in India project. Secondly, objectives. What is the objectives of Make in India project? And purpose. What is the purpose behind this project? And advantages and disadvantages. This is our PM Modi delivering speech on Make in India project. Now the logo of Make in India project. As we all know, there is logo of like everything, that this is our big project, that it must have logo. The logo consists, the Make in India project is a lion, logo of lion. It's a lion salute filled with cocks. This symbolizes manufacturing, नेशनल प्राइड एंड स्ट्रेंथ. ये जो हमारा लोगो है, ये मतलब इंडिया के नेशनल प्राइड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और हमारे स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है. नाउ वी हैव द लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट. हमारा ये प्रोजेक्ट जो वो कब लॉन्च हुआ था? The Make in India initiative was launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on 25th September 2014 as a part of a wider set of nation building initiative. The slogan of Make in India is a Swadeshi movement that covers almost 25 sectors of the Indian economy. हमारा Make in India जो प्रोजेक्ट है वो 25 सितंबर 2014 में लॉन्च हुआ था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मोटो था वो स्वदेशी मूवमेंट, दैट जितना भी हमारा प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चर हो, सब कुछ हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट मतलब मेक इन इंडिया में ही हो. ये हमारे 25 सेक्टर्स ऑफ मेक इन इंडिया है, जहाँ जहाँ 25 सेक्टर्स में हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज रेलवे इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स इंडस्ट्रीज, एविएशन इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, manufacturing and export, defense, food processing units, IT sector, media, renewable energy plant, roads and highways development, space project, textile industries, tourism and hospitality industries, wellness sector, biotechnology sector, capital sector, medical device, electronic system, leather and footwear, gems and jewelry, shipping services, accounting and finance services. These are our 25 sectors of economy. Objectives of Make in India project. First of all, to transfer India into a global design and manufacturing hub. हमारा जितना भी मैन्युफैक्चर हो, प्रोडक्शन हो, सब कुछ हमारे इंडिया में खुद हो. Secondly, to introduce new initiative for the promotion of foreign direct investments. मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा था कि वो हमारा जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, जितना भी सब कुछ हो, सब वो हमारे इंडिया में खुद से हो, ताकि वो एक ब्रांड और एक अच्छा सा कंट्री मतलब डेवलप कंट्री हो सके. टू इम्प्लीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इंडिया में जितने भी प्रॉपर्टी मतलब हमारे इंडिया को प्रॉपर्टी राइट मिल सके. टू डेवलप द नेशंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोवाइड हो हमारे इंडिया को. To boost the confidence of investors and manufacturers to build and invest in India, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स और मैन्युफैक्चरर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करें. एंड द पर्पस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो पर्पस क्या था हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च करने, क्या ज़रूरत था? तो जॉब क्रिएशन, स्किल एनरिचमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड. जॉब क्रिएशन, बहुत जैसे हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे इंडिया में, बिकॉज इज अ अंडर डेवलप कंट्री. वो अभी डेवलप हो रहा है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है. तो सबसे बड़ा था कि वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो जाए, बहुत सारे जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए. दूसरा, स्किल इनरिचमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में ज़्यादा लोग स्किल नहीं है, जैसा एज अ लेबर, और वो लोग स्किल नहीं है, तो उन लोग को मतलब वो स्किल मिल सके, वो जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट हो तो वो उस चीज़ को सीख सके. थर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमी डेवलप करे, हमारा जीडीपी बढ़ जाए. ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, हमारे इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज करे, सब लोग हमारे इंडिया को जाने. एंड फिफ्थ, मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड. इंडिया में मैन्युफैक्चर और वो वर्ल्ड वाइड में एक्सपोर्ट किया जाए, हमारे इंडिया का सामान पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाए. एंड एडवांटेजेस, फर्स्ट, develop job opportunity. One of the main purpose of Make in India crusade is to provide job opportunities for as many citizens of India as possible.
मतलब जॉब पॉसिबिलिटी हमारे इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उन लोगों को मिले। थर्ड, एक्सपैंड जीडीपी ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन्वर्टेड with which will not only boost the trade sector but also will increase the GDP of Indian economy, as with the setting up of new factories and various investments being speculated in the Indian commercial sector, the flow of income will be humongous. एक्सपैंड हो जाए हमारा जीडीपी और हमारे इंडिया में इनकम का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाए। इंक्रीजिंग इन ब्रांड वैल्यू, मोस्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन प्रिफर इंटरनेशनल ब्रांड्स rather than putting their faith in Indian retailers. As a result, the small manufacturing companies suffer an extreme loss in the market. Due to the market in Indian camping, such small manufacturer will be provided with a real sort of business. Increase in brand value, as we all know, like we all prefer like highest brand, most preferable brand, मतलब जो ज्यादा रिकॉग्नाइज हो ब्रांड बहुत ज्यादा अच्छा हो, हम लोग सब लोग ज्यादा उसको प्रिफर करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे इंडिया का जो ब्रांड वैल्यू वो बढ़ जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छे और वैल्यूएबल ब्रांड्स हमारे इंडिया में आ जाए। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, India being an underdeveloped country obviously lack various investments mechanism, which is a big hurdle in the path of development of an Indian economy. Hence, with the merit of countries coming forth by the Make in India, India will be given the opportunity to make use the latest technology, these countries being also. Upgradation of technology, as we all know that there is not very developed and very new technology in India. As a Make in India product, Make in India program, we will the lack of technology will be covered in this program. We will given to best possible technology. Next, disadvantages, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, अगर किसी चीज का एडवांटेजेस है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी जरूर होगा। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? Negligence of agriculture sector. The most negative impact of Make in India campaign will be in the agriculture sector of India. It's a well-known fact that Indian territory has 61% of cultivated land. With the introduction of industrial sector, the agriculture in the India will be neglected somewhat. Agriculture sector, अगर इंडिया का नाम लेते हैं तो लाइक सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, जो हमारा हमारा आधा से ज्यादा इंडिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे उसके चलते हम बहुत सारा मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के लिए हमारा इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ता है, तो उस इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमारा लैंड यूज होगा। अगर लैंड यूज होगा तो फिर उस मोस्ट ऑफ द लैंड पे तो हमारा एग्रीकल्चर होता है, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो वो तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे असर पड़ेगा। डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर होगा, इंडस्ट्री कवर होगा, उतना से उतना ज्यादा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज यूज होगा। सिंस मेक इन इंडिया इज प्राइमरी बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इट डिमांड्स द सेटअप ऑफ वेरियस फैक्ट्रीज. Usually such projects consume the natural resources such as water, land, etc. on a large scale. With the rapid developing of such precious resources, India might be left with zero opportunity to replenish them, permitting the survivals of such large population in near future. Disruption of land. मैन्युफैक्चर हमारा जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हमारा इंडस्ट्री सेटअप होगा, उतना ज्यादा हमारा लैंड खत्म होगा। As said above, India is very rich in agriculture sector. About 60% of the Indian soil is available, with the emphasis being given to the market. In Indian camping, thousands of companies would come forth to set up their factories on the land which would be used to cultivation. ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और हमारे लैंड को यूज करेंगे, जिसके वजह से हमारा लैंड खत्म होते जाएगा। एंड most important, pollution. One of the biggest problems which are prevailing in India is pollution. According to statistics, India has a pollution index of 76.50%. With the Make in India movement, this pollution level is likely to arise in a couple of years, eventually making the condition in India worse. Hence, Make in India might be economically, but it will have an inverse effect ecologically.
मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो वो हमारे जीडीपी को बढ़ाएगा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड को बढ़ाएगा, बट उसके इन्वर्सली वो हमारे इकोनॉमी को, हमारे इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट कर देगा, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देगा, हमारे लैंड को ख़त्म कर देगा, हमारा सॉइल खराब कर देगा. एंड द लास्ट, I would like thank you to all for your patience listening. Thank you.